डे 3 ना, आई थिंक डे 3 और 4, भाई भूल गया मुझे तो, डे 3 और 4 इन चांगू बाली। भाई कल रात को मैं जब वापस गया हूँ, पहुँचा हूँ होटल, तो मैं गया अपने बेड पे लेट, और भाई उसके बाद ऐसी नींद आई है, अब सुबह जाके कोई 7 बजे उठा हूँ मैं, फुल स्लीप। अब थोड़ा सा फ्रेश होके, मेरे कपड़े यार लॉन्ड्री में गए हुए हैं सारे, कच्छे बनियान तो नहा नहीं सकता अभी, तो ऐसे मैंने फ़्रेश होके ब्रश कर लिया, टॉयलेट होया हूँ फेस वॉश करके, क्योंकि आज मुझे उबुड जाना है, तो मुझे यहाँ से 12 बजे चेकआउट भी करना है, तो इसलिए फिर, और मुझे थोड़ा अभी काम भी करना जाने से पहले तो मैंने गूगल किया, एक यहाँ पे कैफ़े है वीटा ऑर्गेनिक, रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं गूगल पे, तो मैंने आने से पहले मेन्यू भी चेक कर लिया था, मेन्यू अच्छा है। तो अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, कुछ क्विक थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हॉस्टल जाएंगे वापस, थोड़ा सा काम करेंगे और फिर निकलेंगे उबुड को। मैंने जाने के लिए थोड़ा रिसर्च किया है। उबुड जाने के लिए एक तो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं है भाई, नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट, तो आपको जाना पड़ेगा लाइक प्राइवेट टैक्सी या प्राइवेट बस, या ये जो अपना गोजेक और ग्रैब है उनके थ्रू टैक्सी करवा के, या प्राइवेट टैक्सी, या जो प्राइवेट टूर एंड कंपनीज़ वाले हैं ना, वो शटल, उसको कहते हैं शटल बस सर्विस, वो प्रोवाइड करते हैं। सरकारी या प्राइवेट ऐसे जो हमारे इंडिया में बसें चलती हैं ना, वैसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो वो मैंने चेक किया था यार, कि अगर जैसे आप जो कंपनीज़ है यहाँ पे, 1-2 कंपनीज़ है, कूरा पेरामा टूर एंड ट्रैवल्स, तो वो शटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप 1 वे की टिकट ले सकते हो, रिटर्न की टिकट भी ले सकते हो, चांगू टू उबुड, उबुड टू चांगू। पर मसला है कि वो आपको आपके होटल में उठाने नहीं आते हैं, आपको उनके ऑफिस जाना पड़ेगा, जो उनके अलग अलग ऑफिस बने हैं इधर बाली में, जो भी आपके हॉस्टल या होटल के नियरेस्ट है, आपको उधर खुद जाना पड़ेगा। और मैं रह रहा हूँ चांगू में, और जो ये दोनों कंपनीज़ हैं, दोनों कंपनीज़ के ऑफिस हैं कूटा में। अब भाई अब मैंने चेक किया कि कूटा जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि मेरे पास तो बैग भी, अब वो बड़ा बैग व्हील्स वाला है, वो स्कूटर पे तो जा नहीं सकता कि मैं स्कूटर बुला लूँ, उसके लिए गाड़ी लगेगी, तो गाड़ी के लिए उसके अलग से 70-80 हज़ार लगेंगे इंडोनेशियन रुपये। और जो उसकी टिकट है, मैं देख रहा था कि उबुड चांगू की रिटर्न टिकट वो सस्ती पड़ती है, वो कोई रिटर्न टिकट पड़ रही थी, कोई कह लो आप 170-180 मैक्स की पड़ रही थी रिटर्न टिकट, राइट। बट है कि 170-180 में आप 180 और ऐड कर लो, क्योंकि उनके ऑफिस तक जाने और उनके ऑफिस के वापस आने तक, क्योंकि आप जब उनके ऑफिस से अपने होटल भी जाओगे ना, अनलेस कि आप अपना होटल वापसी पे उनका अपना होटल उनके ऑफिस के आसपास बुक कर लेते हो, दैट इज़ फाइन दैन, राइट। तो मैंने कहा यार 180 वो लगेंगे, 180 फिर वो लगेंगे, बात तो आ गई 360 की। तो मैंने चेक किया गोजक कार, तो गोजक कार तो भाई मुझे आई थिंक कितना 2 लाख इंडोनेशियन रुपये में वहाँ पहुँचा देगी, और मेरे होटल से मुझे उठाएगी और मुझे वहाँ पे छोड़ेगी। और उबुड में ये है कि ये शटल बस है, ये भी उनका जो ड्रॉप ऑफ है वहाँ पे उबुड में, वहाँ पे छोड़ेंगे, वहाँ से आपको अपने होटल फिर जाना पड़ेगा खुद। तो बड़ी हैज़ल है यार, सामान भी उठाओ, फिर टैक्सियों पे भी पैसे खर्चो, शटल बस के भी पैसे दो, सेंस नहीं बनती ना। मैंने कहा सीधा भाई अपने हॉस्टल में टैक्सी आएगी, गोजक, सामान डालो गाड़ी में, आराम से पूरी गाड़ी आपकी, आराम से बैठ के जाओ, कोई मसला नहीं है, इसलिए मैंने वो बुक ही नहीं की है। तो भाई अब फिर ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं और फिर थोड़ा काम करना है, काम करके फिर उबुड को निकलते हैं। ये कैफ़े बहुत बढ़िया बना हुआ है, देखो इधर भी सीटिंग है अगर नीचे बैठ के खाना है, अदरवाइज़ जो नॉर्मल चेयर टेबल वाली सीटिंग है वो तो उधर है ही है। Cheers, mate. Tropical sunrise juice to start the day. तो भाई मैंने अपना स्कूटर वापस कर दिया, एक दिन के लिए लिया था। तो मैं ब्रेकफास्ट करने गया था, तो
तो इनका बीच में मैसेज आ गया कि भाई 9:45 पे वापस करना। मैंने कहा भाई मैं 10 बजे तक आऊँगा। 10 बजे मैंने उठाया था, मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। वो कहता कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एनीवे मैंने इनको 9:45 से भी पहले ही वापस कर दिया। तो ये यार भाई बंदे ठीक लगे मेरे को। कंपनी का नाम है डी स्कूटर रेंटल इन चांगू। अगर आप चांगू में हो तो आप ये वीडियो दिखा सकते हैं, इसको कहना कि ये मेरा दोस्त है, इसने इसके कारण मैं आया हूँ या इसने रेफ़र किया है। तो यहाँ पे एक बंदा है चबी, थोड़ा मोटा सा चबी बंदा है, तो आई थिंक मे बी वो मैनेजर है या बॉस है। तो सर्विस ठीक थी भाई, स्कूटर भी ठीक चला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैं आपको इसका अभी दिखाता हूँ, इसका बाहर से दिखा देता हूँ कि आप। तो ये है भाई, वो लिखा है डी स्कूटर चांगू। तो ये सारी इनके पास पड़ी हैं अलग अलग पावर की। वो वाला बंदा ऐसे मैनेजर या ओनर है। हाँ दोस्तों, भाई ब्रेकफास्ट और स्कूटर लौटाने के बाद घर जाके मैंने अपनी सारी पैकिंग की है और कुछ काम किया है। कुछ काम करने के बाद चेकआउट मैंने कर दिया है। मेरा हैंडबैग मेरे साथ है, जो मेन लगेज अभी मैंने होटल में छोड़ा हुआ है। मैंने उबुड की थोड़ी रिसर्च करके उबुड का एक हॉस्टल बुक कर दिया है। उसका मेरे को काफ़ी सस्ता ही पड़ गया है। 4 नाइट्स का, उधर मैं 4 नाइट्स रुकूँगा। 26 सितंबर को चेकआउट करूँगा। तो उसका मुझे 4 नाइट्स का तकरीबन $70, तकरीबन 7 लाख इंडोनेशियन रुपये पड़े हैं। 4 नाइट्स का, जो सस्ता ही है, ठीक ही है। कोई लगास नाम का हॉस्टल है, क्योंकि मैं बहुत लेट बुकिंग कर रहा हूँ तो ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। सो मैंने वो बुक कर दिया है। उसमें फ्री वाईफाई है और फ्री ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। सो शुड बी ओके। अब मैं बस पानी की बोतल लेने जा रहा हूँ, और मुझे, क्योंकि मेरे पास कुछ कैश पड़ा ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, तो वो मैं एक्सचेंज करवा लूँगा, क्योंकि चांगू में रेट बढ़िया मिलेगा। आई थिंक उबुद में मेरे हिसाब से रेट बढ़िया नहीं मिलेगा। तो मेरा है कि कुछ एक्सचेंज यहाँ करवा लिया जाए, ताकि वहाँ जाके फिर करवाने की ज़रूरत ना पड़े। तो भाई यहाँ पे जगह जगह पे एक्सचेंज की दुकानें हैं। उन्होंने बाहर रेट भी लिखा हुआ है। तो अगर आप जब एयरपोर्ट पे आ रहे हो ना बाली, तो एयरपोर्ट पे बस कह लो बहुत कम पैसे एक्सचेंज करवाओ। अगर आप चांगू या सेमिन या कूटा आओगे, उधर करवाओ, उधर रेट बहुत ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पे दुकान ढूंढता हूँ, यहाँ पे पास में ही होगी कोई दुकान। तो भाई ये देखो, ये दुकान आ गई साथ ही। ये ऐसे इन्होंने बाहर रेट लिखे हुए हैं। इंडिया का तो रेट इधर ने लिखा नहीं हुआ, पर अपनी करेंसी तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। तो आज थोड़ा रेट अच्छा मिल रहा है, 9625। एयरपोर्ट पे मुझे उन्होंने सालों ने 9,000 ही दिया। भाई मैंने टैक्सी बुक कर दी है, टैक्सी आ रही है। पर हुआ क्या है कि गोजक जैसे यूजली सस्ती होती है, पर गोजक मांग रही है 3,10,000। और अपना ग्रैब भाई 2,14,000 में ही आ गई है। तो मैंने ग्रैब बुक की है, ग्रैब आ रही है। यहाँ से कोई 29 किलोमीटर है उबुड। तो सीधा मैं अब अपने हॉस्टल जाऊँगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहता था कि मैंने यहाँ पे क्या नोटिस किया है कि जैसे अगर आप बाहर खाना खाने जाते हो ना, तो जो मेन्यू के प्राइसेस है ना, वो इंक्लूडिंग टैक्सेस नहीं है। टैक्सेस भाई इस पर मैंने हर जगह देखा है। पहले तो एक ये सर्विस चार्जेस लगाएंगे कोई 7%, फिर उसके ऊपर कोई एक और टैक्स लगाएंगे 10%। वो लिखा आता है सर्विस चार्ज 7%, टैक्स 10%। तो मेन्यू के प्राइसेस इंक्लूडिंग टैक्स नहीं है, मतलब कि टैक्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और वो टैक्स मान लो 10-15 हज़ार, तो कहीं भी चले जाओ 10-15 हज़ार इंडोनेशियन रुपया टैक्स लगेगा। भाई मुझे टैक्सी में बैठे हुए कोई 1.5 घंटा हो गया होगा, और अभी तक उबुड नहीं पहुँचे हैं भाई। यहाँ पे ट्रैफिक का एक बुरा हाल है भाई, और सड़कें भी इतनी छोटी हैं, इतनी ट्रैफिक है। और भाई ये बीच में कहीं भी इन्होंने सड़क बंद कर देते हैं। गूगल मैप्स में आता ही नहीं है कि सड़क बंद है। अब हम जहाँ पे हम पहुँच गए थे, वहाँ से बस 10-15 मिनट का रास्ता था। तो वहाँ पे उन्होंने गाड़ियों के लिए रास्ता बंद किया हुआ है। अब फिर डिटूर लेना पड़ा। अब डिटूर के कारण फिर आप मान लो 20-25 मिनट फिर रास्ता बढ़ गया। कि भाई ये बड़ा ही अनऑर्गेनाइज्ड है कि इनको पता है यार इतना टूरिस्ट आता है, गाड़ियाँ वहाँ से जानी है, तो आप थोड़ा कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम तो करो ना यार।
छोटा सा सफ़र के लिए इतना टाइम लग रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है कि सारा दिन ही गाड़ी में बैठे हुए हैं, इतना ट्रैफिक है। भाई मैं अपने हॉस्टल पहुंच गया हूँ। हॉस्टल का नाम है लगास हॉस्टल। हॉस्टल तो ठीक ठाक सा ही है, बहुत अच्छा तो नहीं है, पर वही है, मैंने 4 दिन के पैसे भी इनको अराउंड $60 ही दिए हैं, तो उसके हिसाब से ठीक है। उबुड यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ चीज़ें तो पैदल भी जा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ तो अपना गोजक स्कूटर राइड ले लेंगे। अभी मेरे को भूख बड़ी लगी हुई है, मैंने जो ब्रेकफास्ट किया था बड़ा लाइट सा किया था, तो अभी मैंने यहाँ पे एक पास में एक वरुण ढूंढा है, तो वो यहाँ से 100-130 मीटर पे ही है, तो मैं तो वहाँ पैदल चला जाऊँगा। मैंने सारा रिसर्च कर लिया कि क्या क्या देखना है, क्या क्या कर सकते हैं। जो उसमें से एक तो नंबर 1 पे वो रहेगा माउंट बटूर हाइकिंग, उसका सनराइज़ ट्रैकिंग, तो वो तो करना ही करना है। और वो ये हॉस्टल वाला ही टूर दे रहा है 4 लाख का। 4 लाख का है, सुबह 2 बजे निकलना है और सुबह 2 बजे निकले 10 बजे तक वापस आ जाएंगे, ये सारा सब कुछ इंक्लूडेड है उसमें। तो वो तो करेंगे भाई। आई थिंक मैं अभी बाज़ार जा रहा हूँ, तो मैं एक आधा और कहीं पूछ लेता हूँ ना कि कितना रेट है, ये 4 लाख ले रहे हैं तो बाकी क्या रेट ले रहे हैं, तो मैं एक बारी वो पता करूँगा। उबुड मार्केट है यहाँ पे, उबुड आर्ट मार्केट, वो यहाँ से ज़्यादा कोई दूर नहीं है, तो मैं खाना खा के शायद वहीं से आगे पैदल निकल जाऊँगा या गोजक स्कूटर हायर कर लूँगा। भाई ये घरों का बाहर का डिज़ाइन कितना यार सही है यार, इसको तो बनाने में ही कितनी कारीगरी चाहिए यार। और ये स्ट्रीट भाई कितनी सुंदर है, फ्रेंजीपानीस, ये जो प्लांट है इसका नाम है फ्रेंजीपानीस, को फ्लावर बड़े सुंदर लगते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी है ये। और ये पूरी स्ट्रीट ही लाइन अप है फ्रेंजीपानी के साथ। भाई ऑलमोस्ट सारे घरों की एंट्री ऐसी बनी हुई है, इतनी कारीगरी की हुई है भाई, क्राफ्टमैनशिप है यार। ये अब ये देखो, ये घर आ रहा है, ये देखो भाई, ये देखो भाई, अंदर गणेश जी की मूर्ति पड़ी है। और ये एंट्री देखो भाई घर की। भाई ये एक वेजिटेरियन नासी गोरैंग मंगाया था, और ये विटामिन बूस्टर जूस जो मैं ऑलरेडी काफ़ी पी गया हूँ। और ये बिल्कुल स्ट्रीट के साथ ही बैठने का बंदोबस्त है। भाई ये वरुण पे आया था बाली सोल, बिल आया था मेरा 85,000, तो उसके ऊपर उसने 5% सर्विस चार्ज लगाए, तो वो आया 86,000 हो गया। तो जहाँ पे मैंने कल रात खाना खाया था उससे थोड़ा महंगा है। वहाँ पे तो ये इतने पैसे में मैंने तीन डिशें खा ली थी। चलो एनीवे वो तो कोई मसला नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ उबड़ के सिटी सेंटर में, यहाँ से वो कह रही है 10-15 मिनट की वॉक ही है। मैंने कहा चलो फिर हम 10-15 मिनट वॉक ही करेंगे, स्कूटर राइड तो नहीं मंगाऊंगा, नहीं पैदल ही जाऊंगा भाई। अभी एक दुकान पे मैं अभी निकला था यहाँ से मोटर बाइक रेंट करने के लिए, तो उसने मुझे वही सेम होंडा स्कूपी सेम प्राइस में दे रहा है जो मुझे चांगू में मिल रही थी, 70,000 पर डे का। तो वो ठीक है, आई थिंक 70,000 से सस्ती मिलने नहीं वाली कहीं पे। तो उसकी दुकान 8 बजे बंद होनी है, तो मे बी मैं उससे ले लूँगा आज। और ये इधर मैं अभी निकल रहा था, इधर एक मसाज की दुकान आ रही है, वो वाली मसाज नहीं भाई, बढ़िया वाली मसाज। ये ट्रेडिशनल मसाज या रिलैक्सिंग मसाज, ये मतलब ऑलमोस्ट सेम प्राइस ही है जो चांगू में भी था, कोई डिफरेंस नहीं है भाई। अभी यहाँ पे एक लोकल बंदे से बात हुई, तो उससे थोड़ी बहुत चलो धर्म के बारे में बात होनी शुरू हो गई, हिंदू रिलीजन यहाँ पे कैसे आया। तो उसने मुझे बताया कि जो सारा इंडोनेशिया है ना, जो क्योंकि बाली तो एक आइलैंड है सिर्फ एक इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया तो बहुत बड़ा है, कि सारा इंडोनेशिया हिंदू होता था। जो अपना इस्लाम है, इस्लाम बाहर से आया है। और मतलब कि यहाँ के लोग कह लो फोर्सफुली कन्वर्ट किए गए या धीरे धीरे लोग कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम में, पर ये सारा इंडोनेशिया सारा हिंदू धर्म ही था। अरे भाई इतनी ये भीड़ी गलियों में से यार ये स्कूटरियाँ निकाल रहे हैं, वो देखो
यहाँ से तो सारी गाड़ी ना निकले, ये स्कूटर ही कामयाब है भाई यहाँ पे, और कुछ नहीं चलेगा भाई। मैं उबुड के सिटी सेंटर में पहुँच गया हूँ। ये जो रास्ता है ना, वो एक रास्ता इन्होंने जो सेक्रेड मंकी फॉरेस्ट है उसके बीच में से निकाला हुआ है स्कूटरों के लिए। तो अभी वहाँ से मुझे तो पता नहीं था, मैं तो आ गया, पर आई थिंक लोग वहाँ से ना पैदल निकलना पसंद नहीं करते क्योंकि बंदर ही बड़े हैं। और एक गोरा गोरी वहाँ से निकल रहे थे, आई थिंक वो गोरी ने अपने बैग में शायद दारू दूरू पकड़ी हुई थी क्योंकि बोतलों की खड़कने की आवाज़ आ रही थी। तो बंदर वो बैग को पकड़ के भाई वो कि हमें बैग दे, तो भाई वो गोरी चीखें मारनी शुरू हो गई। फिर उसके हस्बैंड ने ना हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था, डंडा मार के वो भगाया वो भाई। यहाँ पे भी इंडियन रेस्टोरेंट है, सितारा इंडियन रेस्टोरेंट भाई। एक और पंजाबी रेस्टोरेंट अपना, इंडियन रेस्टोरेंट पंजाबी ग्रिल भाई। जब भी बाली में किसी के घर शादी होती है तो वो ऐसे सजाते हैं, जो एंट्रेंस है बड़ा ही सुंदर है भाई। और वो जो अपना गेंदा फूल है, वो गेंदा फूल इधर भी है, इस्तेमाल करते हैं वो भाई। यहाँ पे एक कैफ़े में आया हूँ, इसका नाम ही कैफ़े ही है, KAFE। तो मैं इधर से गुजर रहा था तो बिज़ी बड़ा था, मैंने कहा ट्राई करते हैं, शायद अच्छा फूड होगा। तो मैं अब अंदर आया हूँ भाई, अंदर भी रश बहुत है। और मैं मेन्यू चेक कर रहा हूँ भाई, इसमें तो अपनी इंडियन आइटम्स ही बड़ी हैं। तंदूरी चिकन रैप, तंदूरी चिकन विंग्स, ओके, ये अपना लेंटिल, ये अपना करी दाल सूप, और भी है भाई ये इंडियन प्लेट थाली, इसको थाली कह लो, ये है। और यहाँ पे मैंने कहीं पे साग भी देखा था भाई, ये साग मैंने इधर देखा था, साग 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 कहाँ इनका साग मैंने ये देखो भाई, ये साग पनीर। वैसे तो मैंने थोड़ी देर पहले ही खाया, पर अब मैं थोड़ा और खा लेता हूँ। तो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ पेस्टी वेजी रैप। और यहाँ एक भाई ड्रिंक्स की सिलेक्शन इतनी बड़ी है, बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा था। A few moments later. एक एलोवेरा सोडा ट्राई करते हैं, ऑर्डर करते हैं, फिर देखते हैं। और ये लाइक काइंड ऑफ रूफ टॉप है यार, रूफ टॉप सेक्शन पे बैठा हूँ। भाई यहाँ आते आते ना मैंने ये खरीद लिया, इतना है अपनी पंखी, थैंक यू भाई। एक माँ और एक छोटी सी बच्ची वो बेचारे सड़क पे बैठे हुए थे, ये बेच रहे थे। 50,000 इंडोनेशियन रुपये का दिया है। मैंने कहा यार ले लेते हैं ना यार, कि क्योंकि वो तो भाई इतने गरीब है ना कि हर कोई तो उनसे लेगा नहीं, हर कोई दुकान में बड़ी बड़ी दुकानों में जाएगा, कोई बार्गेनिंग करेगा। वो बेचारे सड़क पे बैठे बेच रहे थे। वो बच्ची इतनी प्यारी थी, तो मैंने उससे बातें की। मैंने कहा तेरा फेवरेट कलर कौन सा है? कहती ये है। मैंने कहा चल फिर ये दे दे मेरे को। मैंने कोई बार्गेनिंग नहीं की भाई, मैंने क्या बार्गेनिंग करनी है यार, है ना, कि चलो ठीक है यार, उनको पैसे वो उनके ज़्यादा काम आएंगे। मैंने ये ले लिया। वैसे भी कोई ना कोई सुविनियर तो लेना ही था, अब ये सुविनियर हो गया। मैं एक बात क्लियर करना चाहता था कि जो मैंने पीछे मेरी एक लोकल बंदे से बात हुई थी ना, कि जो कह रहे थे कि यहाँ पे इंडोनेशिया में हिंदूज़ को इस्लाम में फोर्सफुली कन्वर्ट कराया था। मेरा उसमें ये कोई मतलब नहीं था कि मैं इस्लाम के अगेंस्ट हूँ। भाई सब धर्म अच्छे हैं और सब धर्म यही सिखाता है कि एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, एक दूसरे का सम्मान करो। वो बात ये थी कि जो धर्मों में जो लोग गलत काम करते हैं वो उसके बारे थी, कि इस्लाम में जो लोग गलत घुसे हुए हैं, जो गलत तरीके से इस्लाम को बढ़ाना चाहते हैं, वो उसकी एक एग्जांपल थी। अदरवाइज़ कोई भी धर्म के लोग कोई एक दूसरे से कोई अच्छा नहीं है और एक दूसरे को मारा। थैंक्स ब्रदर, थैंक यू। I know what you're doing. जस्ट व्लॉगिंग। तो भाई एक दूसरे से प्यार करो। मेरे
मेरे ऑस्ट्रेलिया में मेरे बहुत दोस्त हैं पाकिस्तानी हैं जो मुसलमान हैं भाई, वो इतने प्यार से मिलते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि कई बार तो शायद अपने इंडिया के लोग इतने प्यार से नहीं मिलते। तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है भाई। और इसी दौरान मेरा फूड आ गया भाई। भैया रेस्टोरेंट से निकल के स्कूटर राइड बुला ली है। अब मैं वापस जा रहा हूँ जो उनसे बंदे से बात की थी ना स्कूटर की 70,000 वाले से, उसके पास जा रहा हूँ। उसने अभी कह रहा था 8 बजे बंद होना है, तो 8 बजने को अभी बस 50 मिनट रह गए हैं। तो उसके पास जाऊँगा, स्कूटर उठाऊँगा और फिर मैं भी वापस यहाँ पे घूमने आ जाऊँगा। या देखते हैं जो मन लगा, या हॉस्टल वापस चले जाएंगे या इधर आ जाएंगे। भाई स्कूटर मैंने उठा लिया था, वही उठाया, मिला है होंडा स्कूपी 70,000 का उठा लिया था। उठा के मैं फिर दोबारा ऊबर सिटी सेंटर में आ गया हूँ। तो एकदम बारिश पड़नी शुरू हो गई, तो फिर एक जगह मैं रुक गया क्योंकि बारिश बड़ी तेज़ हो गई थी। अपने पास कोई रेन कोट तो है नहीं, टोटली भीग जाना था। बारिश बंद हो गई, अब मैं दोबारा निकल गया हूँ। मैं यहाँ पे निकल रहा था, एक चीज़ दिखाना चाहता था आपको। जो मैं वरुंग कह रहा था ना भाई, वो वरुंग ऐसे ही है कि वो मॉडर्न वरुंग है, उसके अंदर पिज़्ज़ा पास्ता भी मिलता है और ये काफ़ी बिजी लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो वरुंग पिज़्ज़ा एंड पास्ता। तो मतलब कि ये वैसा नहीं है कि जैसे पंजाबी ढाबा है तो अपना सिर्फ वो पंजाबी फूड ही मिलेगा। मॉडर्न आउटलुक भी हो गई है थोड़ा। पिज़्ज़ा पास्ता इंडोनेशियन फूड तो चलो मिलता ही होगा भाई। चलते चलते सफ़रनामा चल रहा है और चलते चलते हम पहुंच गए हैं उबुद आर्ट मार्केट। मेरे को लगा था ये बंद हो गई होगी, पर अभी भी खुली है। मैंने मैग्नेट ले ली है। मैग्नेट का प्राइस मुझे बोलता है भाई 40,000। मैंने कहा भाई वो तेरे साथ वाला 30 का दे रहा है, कोई 35 का दे रहा है, कोई 25 का दे रहा है। कहता मेरे को 25 दे रहा है। मैं कहा मैं 20 दूंगा। तो मैंने 20 में एक मैग्नेट उठा ली है। बेसिकली इंडिया में जो होते हैं ना खोखे हैं भाई ये थोड़ी बहुत दुकानें अभी इधर खुली हैं। शर्ट ले ली है हाफ बाजू की, उसको कहते हैं, पता नहीं, कह रहा था बाली बाटिक, हैंडमेड कह रहा था कि हैंडमेड है, कि उसकी शायद डिज़ाइनिंग कुछ हैंडमेड है। और पता नहीं वो कितना सच है कितना झूठ है, पर वो मेरे को बहुत सुंदर लगी। मेरे को पहली बार में पसंद आ गई। तो मुझे वो रेट बोल रहा था कोई 250 का बोल रहा था। मैंने उसको 150 दिए हैं। 150 में मैं ले आया। रेट तो यहाँ पे बहुत डबल का डबल किया हुआ है, 2.5 गुना। तो भाई बार्गेनिंग करके ही रेट गिराओ। ये देखो जैसे अभी भी कुछ खुदवाने खुली हुई हैं ये। एक पेंटिंग पसंद आई थी, छोटी सी पेंटिंग थी, सुंदर थी। वो मेरे को कह रहा था कि भाई ये हैंड पेंटेड है, पर लग नहीं रहा था। रेट तो उसने बताया मेरे को 4.5 लाख। तो मैंने कहा कोई नहीं भाई देखते हैं। 4.5 से करते 2 लाख पे आया। कहता अभी ले ले, मैं तेरे 2 लाख की दे दूँगा। मैं कोई नहीं, मैं कल आऊँगा। मुझे 2 लाख भी महंगी लग रही थी यार, छोटी इतनी सी पेंटिंग थी। भाई इधर तो है कि पैदल जितना मर्जी घूमते जाओ, गलियों से गली आगे, गली से आगे गली निकली जा रही है, कुछ ना कुछ आके निकली जा रहा है, कोई अंत ही नहीं है। मैं ऑलरेडी इतना पैदल घूम आया हूँ अब कि अब मैं वापस आ गया हूँ। मैंने अब अपनी स्कूटरी उठाई है, अब स्कूटरी उठाई के निकला हूँ तो फिर बारिश पड़नी शुरू हो गई। अब मैं फिर रुक गया हूँ। यहाँ पे है ना ये उबुड में, ये बाली में खासकर ये ऐसे ये केसाक और ये फायर डांस, ये बालिनीज कल्चरल डांस होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी वेडनेसडे एंड संडे 7 बजे यहाँ होता है इस लोकेशन पे। भाई माउंट बटूर की सनराइज हाइकिंग बुक कर दी है। 2-3 दुकानें फिर के जो बेस्ट रेट मिला वो 3 लाख का मिला। कोई मेरे होटल वाला तो 4 का बेच रहा था मुझे। फिर यहाँ पे आके एक दुकान वाला कहता 3-25, फिर एक दुकान मिली 3 लाख।
तो 3 लाख वाला ये मैंने बुक कर दिया। यहाँ पे लेडी थी, उसने मतलब कि जो सर्विस थी ना, बड़ी पोलाइटली बात की, तो मैंने फिर वो बुक कर दिया है। तो आज रात का नहीं किया, कल रात का बुक किया है, क्योंकि सुबह 2 बजे निकलना होता है और ऑलरेडी 10 बज गए हैं, तो सुबह उठा नहीं जाएगा। भाई ये नाम है दुकान का, रेस्टो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पे हो तो आप यहाँ आ सकते हो। इधर रेट सबसे बढ़िया मिला भाई मेरे को, तो मैंने जितना घूमा मैंने रेट सबसे बढ़िया यही मिला है, तो आप सीधा यहाँ आ सकते हो, रेट अच्छा ही मिलेगा।